ओम शांति। आज हम बात करेंगे होप के बारे में। उम्मीद, आशा। कई बार लाइफ में ऐसा फील किया हो आपने कि जब चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है या फिर कुछ भी काम शुरू करते हैं, फेलियर मिल रहा है, कोई भी फॉर्मूला जैसे काम नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा लगे कि जैसे सब एक तरफ हो गए हैं, सारी दुनिया एक तरफ हो गई है और मैं अकेला एक तरफ हूं, या कोई मुझे समझ नहीं रहा है, या मुझे समझाना आ नहीं रहा है, मैं समझा नहीं पा रहा हूं। और जहां ऐसा दिखाई दे कि ऐसे अंधेरे में कुछ भी पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, जहां पर ऐसी सिचुएशन में, ऐसे चैलेंजिंग टाइम में एक ऐसी चीज है जो अगर बाकी है तो फिर सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। Everything is possible if there is a little thing remaining, which is hope. छोटी सी बात है, आशा की एक किरण काफी है, होप की एक छोटी सी किरण काफी है फिर दोबारा से उस उजाले को जीवन में लाने के लिए। तो आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से अपनी उस उम्मीद को, अपनी आशा को, अपनी होप्स को, अपने ड्रीम्स को मरने नहीं दें, खत्म नहीं होने दें। क्या ऐसा करें, कैसे उस स्पिरिट को जिंदा रखें अपने अंदर, ये आज हम बात करेंगे। मुझे एक बात याद आ रही है, एक स्टोरी है। एक व्यक्ति अपने गधे को लेकर के जा रहा था रास्ते में। रात हो गई, अंधेरा हो गया, जंगल से गुजर रहे थे और अचानक से दिखाई नहीं दिया, रास्ते में एक गड्ढा आया और उसका गधा चलते चलते उस गड्ढे में गिर गया। अब उसने बहुत कोशिश की उस गधे को निकालने की, बहुत प्यार था उसका उससे, बहुत कोशिश की कि किसी तरह से यह निकल आए, लेकिन जैसे पॉसिबल नहीं लग रहा था। रात का टाइम है, अंधेरा है, कोई हेल्प भी नहीं है जंगल में। अब उसे लगा कि कितना समय मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ के चला जाता हूँ वो भी ठीक नहीं है। हो सकता है कोई जंगली जानवर आकर के इसको खा जाए या मार दे, तो ये उसके लिए बहुत पेनफुल होगा। तो उसने डिसाइड किया कि इससे अच्छा है कि मैं इस गधे को खुद ही दफना दूं, बजाय इसके कि कोई और आकर के इसको खा जाए। तो उसने ये डिसाइड किया और दफनाने के लिए उसने मिट्टी उस गधे के ऊपर डालनी शुरू कर दी। लेकिन सरप्राइजिंगली हुआ क्या, जैसे जैसे वो मिट्टी डालता था, गधा उसमें दबने की बजाय वो अपने आप को मिट्टी झाड़ता था और मिट्टी झाड़ने के बाद उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता था, स्टेप्ड अप। जितनी बार उसने मिट्टी डाली, उसने झाड़ा और स्टेप अप किया। और ऐसा करते करते धीरे धीरे आप जानते हैं क्या हुआ, वो गड्ढे से बाहर आ गया, क्योंकि गड्ढा मिट्टी से भर गया और गधा बाहर आ गया। मीन्स समटाइम्स लाइफ इज गिविंग अस चैलेंजेस, और ऐसा लग रहा है कि ये चीज, ये परिस्थिति, ये चैलेंज मुझे दबाने के लिए आ रहा है, लेकिन उसी चैलेंज को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें ये उम्मीद है कि हम सरवाइव कर लेंगे। सिर्फ ये उम्मीद अगर बाकी है कि कोई भी चीज मुझे हरा नहीं सकती, मार नहीं सकती, वही अपॉर्चुनिटी, वही चैलेंज अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, वही प्रॉब्लम सोल्यूशन बन जाएगी, उसी में से सोल्यूशन निकल आएगा। और वही चीज जो गिराने आ रही थी, दबाने आ रही थी, वही चीज मुझे स्टेप अप होने का, आगे बढ़ने का साधन बन जाएगी। तो इसलिए जो एक चीज, सेम मैसेज इस स्टोरी से भी हमें मिल रहा है, उम्मीद नहीं छोड़ू, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनिश्चित है। कल क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है, कुछ भी निश्चित नहीं है। एवरीथिंग इज अनसर्टेन, अनश्योर। बट जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं, भले दिखाई नहीं दे रहा है,
लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे बिलीफ है कि फिर भी सारे दरवाजे बंद होने के बाद भी कोई एक दरवाजा जरूर है जो खुला है, खुला हुआ दिख नहीं रहा है। हम कई बार ये कहते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए। कई लोग, आप सुनेंगे, कई बार हम बहुत अच्छी अच्छी कोटेशन सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे आजकल हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, और बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। लेकिन हाउ टू सी those things and how to change my perspective, my attitude towards life by using those things. हम सब ने एक बात सुनी होगी कि जब लाइफ सारे दरवाजे बंद करती है या फिर एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा खोलती है। तो हमें बंद दरवाजे की तरफ नहीं देखना है, लेकिन खुले हुए दरवाजे की तरफ देखना है। Only one door which is open. But now the question is something else. कई बार आपको सच में सिर्फ बंद दरवाजे ही नजर आ रहे होते हैं, खुला हुआ दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है। होप की डेफिनेशन क्या है? होप की डेफिनेशन है कि जब मुझे खुला हुआ दरवाजा दिखाई न भी दे रहा हो, तब भी मुझे अंदर से एक बिलीफ है, एक फेथ है कि एक दरवाजा जरूर है, एक दरवाजा जरूर है जो खुला हुआ है, कोई रास्ता जरूर है जो भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। ये फेथ अपने आप में, अपने कर्मों में और भगवान में, ये एक विश्वास जो रहेगा, ये उस आशा की किरण को, उस उम्मीद की किरण को, उस होप को जिंदा रखेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होप। सिर्फ इतना नहीं कि जब मुझे कोई दिखा रहा है तो मुझे नजर आए, जब मुझे नजर नहीं भी आ रहा है तो भी मुझे इस बात पर विश्वास है। ये है डेफिनेशन उम्मीद की। सो एक्चुअली लाइफ इज अनसर्टेन, अनश्योर, तो इट्स ओके अगर हम ये कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूं, अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, लेकिन मैं इनसिक्योर नहीं हूं। ये दोनों बातों में बहुत फर्क है। अगर अनसर्टेनिटी मेरे अंदर इनसिक्योरिटी लेकर आती है, वो फेलियर है। लेकिन अनसर्टेनिटी होते हुए भी, अनिश्चितता होते हुए भी मेरे अंदर सुरक्षा की एक भावना है, मैं असुरक्षित नहीं हूं, फिर भी ये उम्मीद है और ये मुझे जिंदा रखनी है। अगर आप लोगों ने सुना होगा मदर जिराफ के बारे में, जिराफ मदर जो होती है, माँ जो होती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो उस जानवर में भी कितनी समझ है और किस तरह से वो अपने बच्चे को शिक्षित करती है इस लाइफ के चैलेंजेस को पास करने के लिए। जब उस बच्चे को वो जन्म देती है, बच्चा बहुत कोमल, कमजोर, तो वो उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, उसको कंफर्ट देने के लिए उसके ऊपर खड़ी है। और थोड़ी देर के बाद जब वो देखती है कि बच्चा कंफर्टेबल हो गया है, तो जानते हैं क्या करती है? वो जोर से उसको लात मारती है, इतनी जोर से मारती है कि वो बच्चा दूर जाके गिरता है। सोचने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा ही है। और वो बच्चा बेचारा कोमल सा, छोटा सा, समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे साथ हुआ क्या। और जब तक वो अपने आप को संभालता है और संभलने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, वो फिर जाती है, वो फिर से उसके ऊपर खड़ी होती है, उसको फिर से कंफर्ट देती है। और जैसे ही वो संभल करके कंफर्टेबल होता है, फिर से जोर से उसको लात मारती है, जोर से किक करती है, बच्चा फिर से दूर जाकर के गिरता है। और अब की बार तो उसको सच में बहुत अजीब लग रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत कष्ट वाली एक स्टेज है उसके लिए। फिर से मदर जिराफ जाती है, फिर से उसके ऊपर उसको कंफर्ट देने के लिए खड़ी होती है। अब की बार जैसे ही वो संभलता है, एक बार फिर से उसको जोर से लात मारती है, फिर वो जोर से जाकर के दूर कहीं जाकर के गिरता है। इस बार वो जब खड़ा होता है, थोड़ा संभलता है, तो उसको एक बात समझ आ जाती है। ये 3 बार लात खाने के बाद, किक मारे जाने के बाद एक बात समझ आ जाती है कि अगर मैं चला नहीं तो फिर लात खानी पड़ेगी, अगर मैं दौड़ा नहीं फिर से मुझे लाइफ किक करेगी। तो इस बात को समझाने के लिए
मदर जिराफ ऐसा करती है, और इसके बाद उस छोटे बच्चे की ये स्टेज होती है कि वो कैसे भी करके पूरी कोशिश करके अपने आप को संभाल के खड़ा होता है, दौड़ने की कोशिश करता है। और जैसे वो दौड़ने की कोशिश करता है तो उसकी टांगों में वो उतनी ताकत आ जाती है कि वो तेज दौड़ने लगता है बहुत जल्दी। आपको पता हो, बच्चा जो है जिराफ का वो बहुत जल्दी दौड़ने लगता है, और अगर उस वक्त वो दौड़े नहीं तो वो कभी भी दौड़ नहीं पाएगा। और ये उसकी माँ को पता है। हमारी माँ, ये लाइफ है, दिस लाइफ इज अवर मदर। और ये बार बार हमको किक करती है, बार बार चैलेंजेस लाती है, बार बार हमारे सामने समस्याएं लाती है। किस लिए? ताकि हम आराम से कंफर्ट जोन में बैठ न जाएं। तो जितनी बार चैलेंजेस आ रहे हैं, जितनी बार हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमें थकाने के लिए, रुकने के लिए नहीं आ रही हैं। वो हमारे अंदर, वो फिर दोबारा से वो स्पिरिट जागृत करने के लिए आ रही हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे गिव अप नहीं करना है, ये होप, ये उम्मीद, ये आशा नहीं छोड़नी है। दिस इज द मैसेज ऑफ लाइफ, एंड दिस मैसेज कम्स ओनली इन द पैकेजिंग ऑफ चैलेंजेस। प्रॉब्लम्स के रूप में ही ये मैसेज आएगा, चैलेंजेस के रूप में ही ये मैसेज आएगा, कंफर्ट्स के रूप में नहीं आएगा। क्योंकि ये हमें कंफर्ट से निकालने ही तो आ रहा है।